जिसने संघर्षों को इतने करीब से देखा, इतनी कठिनाइयां आई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसकी सफलता के पीछे कौन रहा, आखिर कैसे उसने अपनी सफलता की इस कहानी को, अपने इस वर्दी के सपने को पूरा किया, कैसे उसने उन डिफिकल्टी को पॉसिबिलिटी में बदला, कैसे उन कठिनाइयों को संभावनाओं में बदलकर अपनी वर्दी के सपने को पूरा किया। आखिर किसने उसका साथ दिया, आखिर किसने उसको मंजिल तक पहुंचने के लिए अब उसको इंस्पायर किया। क्योंकि कहते हैं कि जब आपकी यात्रा अच्छी होती है तो आपके रास्ते में निश्चित रूप से आपके अपने साथ जरूर देते हैं। तो आज मैं ऐसे ही एक बच्चा, इसका नाम है धीरेन्द्र, जिसने आर्मी क्लर्क में 5 अक्टूबर को आने वाले उस रिजल्ट की पीडीएफ में अपना नाम दर्ज करा लिया है और अब वो वर्दी पहनने के लिए तैयार है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। जय हिंद बच्चों, मेरे भविष्य के फौजियों। जीवन में ये किसी ने बहुत सही कहा है कि अगर आपके हौसले बुलंद हैं तो आप अपनी मंजिल तक एक दिन जरूर पहुंचते हैं। जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, अगर आपने वक्त को थोड़ा सा वक्त दे दिया है तो वक्त निश्चित रूप से आपका वक्त बदल देता है। और किसी ने बहुत खूब कहा है, जब आपके रक्त में जुनून हो और आपके खून में देश सेवा करने का समर्पण का भाव हो तो एक दिन आप सफलता की उस सीढ़ी तक जरूर पहुंचते हैं और आप अपने वर्दी के सपने को जरूर पूरा कर पाते हैं। आज मेरे साथ एक ऐसा बच्चा, एक ऐसा फौजी जो यूनिफॉर्म पहनने जा रहा है, जो अपनी माँ की सेवा करने के साथ साथ भारत माँ की सेवा करने के लिए भी पूरी तरह से तैयार है, जिसने संघर्षों को बड़े करीब से देखा, जिसने संघर्षों को इतने करीब से देखा, इतनी कठिनाइयां आई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसकी सफलता के पीछे कौन रहा, आखिर कैसे उसने अपनी सफलता की इस कहानी को, अपने इस वर्दी के सपने को पूरा किया, कैसे उसने उन डिफिकल्टी को पॉसिबिलिटी में बदला, कैसे उन कठिनाइयों को संभावनाओं में बदलकर अपनी वर्दी के सपने को पूरा किया। आखिर किसने उसका साथ दिया, आखिर किसने उसको मंजिल तक पहुंचने के लिए अब उसको इंस्पायर किया। क्योंकि कहते हैं कि जब आपकी यात्रा अच्छी होती है तो आपके रास्ते में निश्चित रूप से आपके अपने साथ जरूर देते हैं। तो आज मैं ऐसे ही एक बच्चा, इसका नाम है धीरेन्द्र, जिसने आर्मी क्लर्क में 5 अक्टूबर को आने वाले उस रिजल्ट की पीडीएफ में अपना नाम दर्ज करा लिया है और अब वो वर्दी पहनने के लिए तैयार है। तो धीरेन्द्र, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको, ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से और मेरी पूरी टीम की तरफ से कि आज आपकी मेहनत रंग लाई। कैसा फील कर रहे हैं आप अब वर्दी पाकर? सर थैंक यू, बहुत अच्छा लग रहा है सर, जो है कि आखिर मिल ही गई, बहुत दिन से परेशान कर रही थी ये। बिल्कुल, अभी सर इसके पीछे बहुत बिल्कुल। धीरेन्द्र, मैं एक चीज जानना चाहूंगा कि आप छोटा सा अपना परिचय, आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, माता पिता क्या करते हैं, कितने भाई बहन हो, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। सर मेरा नाम धीरेन्द्र गुप्ता है, मेरे जो है 4 बहन और 3 भाई हैं। मम्मी हैं और पापा की डेथ हो गई थी लगभग 10 साल पहले कैंसर के कारण, तो ऐसे ही चल रही है अभी। धीरेन्द्र, सबसे पहले तो मैं सीरियसली इस चीज़ के लिए माफ़ी चाहूँगा और मुझे आज लगता है कि आज आपके पापा जी भी जहाँ भी होंगे वो बहुत खुश होंगे क्योंकि आपने आज वर्दी पाली है। एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा धीरेन्द्र, आपने बताया 10 साल पहले आपके पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे, आपकी उम्र उस समय 8 साल या 9 साल नहीं होगी। आपको कोई भी अपने पिताजी की, पापा जी की मेमोरी याद हो जिसने आपको सबसे ज्यादा इंस्पायर किया हो? वो क्या चाहते थे कि आप लोग क्या बनो, आप स्पेशली क्या बनो, क्या अपने जीवन में? सर वो जो है, जब हम बहुत छोटे थे तो हम 3 भाई थे जो है, तो साथ में कभी खाना या फिर लेटे रहते थे, तो एक बात होती डॉक्टर बनेगा, एक इंजीनियर होता है ज्वाइन करेगा, तो उनको देख के जो है बहुत अच्छा लगता था पहले से। मतलब कि हम बहुत दिन से, जब 9th-10th में थे तब से एक आर्मी का मतलब जोश था कि बस पापा का सपना पूरा करना है और जो है अपने इस गरीबों को नष्ट करना है, मतलब कि थोड़ा आगे बढ़ना है। मम्मी का कष्ट, भाई का कष्ट बहुत झेले वो लोग, और सब धीरेन्द्र, एक बात मैं समझ पा रहा हूँ आपकी कि मतलब क्या आपका मतलब मम्मी का और भाई का क्या संघर्ष रहा, थोड़ा सा उस जर्नी के बारे में मैं जरूर जानना चाहूंगा। कैसे सारी चीजें फिर आपने मैनेज की?
सर हम जो है 2022 में जो है हम रनिंग की तैयारी कर रहे थे, तब फिजिकल होता था पहले। तो उसमें हम अगर एक बंदा मतलब एक बच्चा और पकड़ते रेस में तो मेरा ही नंबर था, लेकिन शायद किस्मत में लिखी ही नहीं थी उस टाइम। तो उसके बाद तैयारी किए, पिछली बार पेपर की तो पेपर क्वालिफाइड नहीं हुआ। तो एक दिन भैया ऐसे यूट्यूब मतलब सर्च, अपने उनके दोस्त जो है तैयारी करते थे तो उन्होंने सजेस्ट किया कि जो है एक सर हैं उनसे पढ़िए, वो स्पेशल है क्लर्क के लिए। तो उन्होंने बताया कि कौन है, तो बोले कि जो है सचदेव सर हैं। तो उन्होंने सर्च किया द लीडर डिफेंस फैक्ट्री, तो हम लोगों ने जो है बैच ही परचेज किया था। और बहुत सारे वो कैब सुबह 7 बजे स्टार्ट होती थी, बहुत से वो कैब पढ़े, प्रैक्टिस सेट लगाए और इस बार फाइनली हो ही गया सर। धीरेन्द्र, मैं एक बात आपसे जरूर कहना चाहूंगा, पब्लिकली कहना चाहूंगा कि मैं इस चीज को समझ पा रहा हूँ कि सच में संघर्ष क्या होता है। एक सबसे बड़ा उदाहरण आप उन बच्चों के लिए हैं जो बहाने बनाते हैं कि मैं कैसे सफल जी होगा, कैसे क्या करूं। आपने YouTube से पढ़ा, बैच भी लिया, निश्चित रूप से हमारे लिए तो एक ये इंस्पिरेशन है। और एक बात मैं फिर से कहना चाहूंगा, मैं आपके घर पे जरूर आऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, भले ही कभी भी आऊं, आपसे जरूर आपके घर पे आपके मम्मी, आपके भाई बहन सबसे मिलूंगा। और ये मेरा प्रॉमिस है पर्सनली, आज से तुम मेरे छोटे भाई हो, कभी भी कोई भी आपको दिक्कत थैंक यू होगी, सर। आप कभी भी मुझसे जब भी बताएंगे, मैं आपके लिए जरूर अवेलेबल रहूंगा। एक चीज धीरेन्द्र मैं और पूछना चाहूंगा कि इस समय पर आपके किस तरह से खर्चे चलते हैं, घर के खर्चे किस तरह से आप मैनेज, आपके घर पे मैनेज? सर जो है हमारी एक छोटी सी स्वीट्स और समोसे चाय की दुकान है, तो वहीं पे हम और हमारे बड़े भाई, छोटे भाई और मम्मी वहीं पे रहते हैं। और उसी से निकल जाता है पर डे का खर्चा, मतलब खा पी लेते हैं, बचता कुछ नहीं। और इससे पहले जो है बहुत सारे, जब पापा खत्म हुए तो बहुत सारे कर्ज थे, तो उनको भरते भरते धीरे धीरे एक दुकान और खोली थी हम लोगों ने, जो लाई और गुड़ का बनता है, गुलैया जिसे कहते हैं। तो वो भी हम लोग खोलते हैं, जो है कि एक तरीके से धीरे धीरे कुछ पैसे इकट्ठा होंगे तो हम दूसरों को दे देंगे, जिससे हम उनसे छुट्टी मिल जाएगी। तो है, तो इसी तरह चल रहा है धीरे धीरे, अब आगे देखा जाएगा। मैं एक चीज बता दूं आपको, जब आप संघर्ष करके अपने संघर्ष को खत्म करते हैं ना, तो आप लोगों के लिए एक उदाहरण बनते हैं। और निश्चित रूप से मैं भी एक किसान परिवार का बेटा हूँ, मैं भी एक गरीब परिवार में मेरा जन्म हुआ, मैंने भी बड़ा संघर्ष देखा, तो मैं उस संघर्ष को महसूस कर पा रहा हूँ। लेकिन एक पिता का साया जब सर से उठ जाता है तो वो पल बड़ा कष्टदायी होता है। एक चीज मैं आपसे यस और सर। पूछना चाहूंगा, आप आज गवर्नमेंट जॉब में जा रहे हैं, आप अपने भाई बहनों के लिए क्या सोचा है? क्या उनको शिक्षा के क्षेत्र में आगे क्या कराने वाले हैं? किस तरह से आप चीजों को उनके लिए मैनेज करने वाले हैं? सर हमारी जो बहनें हैं, हमारे तीनों भाई से बड़ी हैं, जिनमें से जो है 3 लोगों की शादी हो गई, एक बहन है वो जेएनएम कर रही है। और हमारे एक बड़े भाई हैं, वो एनटीपीसी अभी तैयारी में लगे हैं। और छोटा वाला भाई एनडीए की तैयारी कर रहा है, जिसे मैं सजेस्ट करता हूँ हमेशा आपके लिए। तो इस बार वो थोड़ा सा प्रयास करेगा तो उसका हो जाएगा, बहुत अच्छी उसकी एजुकेशन है। बहुत बढ़िया। तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि मेरी तरफ से, मेरे चैनल की तरफ से, मेरे कोर्स की तरफ से, जो भी कोर्स आपको, आपके भाई बहन जो भी तैयारी कर रहे हैं, अगर हम लोगों का कोई भी कोर्स है, सब फ्री है। आज से आप मुझे बता देना, मेरा प्रॉमिस है आपको वो सारे कोर्स मिल जाएंगे। दूसरी बात, मैं थैंक यू सर। एक चीज और पूछना चाहूंगा, जैसे धीरेन्द्र, आपने क्लर्क की तैयारी कैसे करी? आज क्योंकि एक हिंदी माध्यम के बच्चे के लिए इंग्लिश का बहुत बड़ा डर होता है, कंप्यूटर का बहुत बड़ा डर होता है, उस डर को आपने कैसे खत्म किया? जी सर। सर हम लोगों ने पहले जो है इसका सिलेबस तैयार किया, हमारे भैया बहुत साथ दिए हमारे साथ, जो है पहले सिलेबस तैयार करवाए। उसके साथ जो है फिर टॉपिक वाइज जो नाउन प्रोनाउन ये सब रहता है, आपका वीडियो देख के उसे कॉन्सेप्ट एक बार में नहीं समझ में आया, कोशिश की और समझ में भी आया है, जिससे जो है वो क्लियर हो गया। और क्लर्क में 25 में 25 इंग्लिश पूरा सही करके आए हैं इस बार। वाह, मतलब 25 में 25 बना दिए, ये तो बहुत बड़े। मतलब कितने जी टोटल सर। कितने क्वेश्चन सही थे धीरेन्द्र? 47 किए थे, जिसमें से 45 सही थे। 45 सही थे, ओके। तो मतलब आपका स्कोर तो बहुत अच्छा रहा। दूसरा, मैं एक चीज और आपसे पूछना चाहूंगा कि आप उन बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो
आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, 2025 की भर्ती के लिए जा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि अगर किसी परीक्षा की तैयारी करनी है, कम से कम 5-6 महीने का समय आपके पास होना चाहिए। आपका इस जी बारे में सर। क्या मैसेज देना चाहेंगे बच्चों को? सर हम यही कहना चाहेंगे कि वो अच्छे से पहले उस चीज़ को समझें कि उन्हें किस क्षेत्र में जाना है, उसका सिलेबस तैयार करें, और वो कोशिश कर सकते हैं कोई अच्छे टीचर सजेस्ट करके। जैसे अगर मुझसे कोई पूछेगा तो मैं यही कहूँगा कि आप सत्यदेव सर ही बेहतर हैं, द लीडर डिफेंस फैक्ट्री। क्योंकि जो है हमारे बहुत सारे दोस्त भी हमारे साथ हुए हैं जो मेरे साथ ही उसमें पार्टिसिपेट थे। अच्छा। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि द लीडर डिफेंस फैक्ट्री इस बार ज्वाइन करें। धीरज, मैं एक चीज और बताऊं, आपने दोस्तों का नाम लिया ना, आपने शायद जी मेरे सर। स्टेटस देखे हो। लगभग ऐसे कई बच्चे हैं, सगे भाई हैं, दोस्त हैं, पांच जी पांच छह सर। छह लोग रह रहे थे। उन्होंने बताया जी सर, सर। फोटो भेज रहे, 3 दोस्त थे एक साथ रहते थे कि सर हम तीनों ने आपसे पढ़ा और तीनों एक साथ सेलेक्ट हो गए। तो वो बड़ा जी अच्छा सर। पल होता है हमारे लिए कि यार एक साथ 3-3 4-4 बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं। अच्छा, एक जी चीज सर। मैं आर्मी क्लर्क को लेके सबसे अच्छी टिप्स आप क्या देना चाहेंगे कि इंग्लिश की तैयारी के लिए बच्चे को सिलेबस देके, वोकैब देके, इंग्लिश में किस टाइप के मतलब प्रश्न आए थे? आपको क्या लगता है किस पोर्शन पे ज्यादा ध्यान देना सर चाहिए? सर जो है वोकैब से बहुत डर लग रहा था कि जो है 5 आएगा तो 3 ही कर लूंगा, बहुत होगा। लेकिन आपके पढ़ाए हुए पूरे वोकैब ही फंस गया उसमें। ओके। जो 7वीं सुबह क्लास थी वोकैब की, पूरा वोकैब ही उसमें से ही फंस गया, जो है वो पूरा क्लियर हो गया, डर खत्म हो गया उसके बाद। चलो। तो जो है अगर बच्चे जो है अच्छे से मेहनत कर लें और क्लासेस रेगुलर रखें तो आपका वोकैब हम नोट भी किए हैं, जो है अच्छा। बहुत अच्छा वोकैब है। अगर बच्चे उसे रेगुलर पढ़ें तो 100% उसी में से आएगा। इसीलिए हमारे साथ एक बच्चा जो है एयरफोर्स का पेपर दिया था, तो उसमें भी ऐसे ही वोकैब आए जो आपने कराए थे। अच्छा। अच्छा। नहीं देखो, वोकैब तो मैं वैसे जब वोकैब सुबह कराता हूँ ना जी धीरे, सर। तो और वो वोकैब एयरफोर्स, आर्मी, जी नेवी, सर। एनडीए सभी के लिए होती। मैं कहता भी हूँ कि सभी बच्चे क्लास में। धीरेन्द्र, लास्ट प्रश्न मैं आपसे जरूर जी पूछूंगा सर। कि आपको क्या लगता है कि क्या जरूरी है कि हम बड़े संस्थानों को ज्वाइन करें? क्या घर पे रहकर भी किसी भी एग्जाम की तैयारी की जा सकती है, पढ़ाई की जा सकती है? आपका इस बारे में क्या कहना है? सर जब 2023 में मेरा एग्जाम लगा था तो हमें घर वालों से बोला कि हमें बाहर पढ़ना है, यहाँ पे हम नहीं पढ़ सकते, बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो उन्होंने कहीं से पैसे इकट्ठे किए और हमें दे दिया और बोले जाओ जो है जहाँ आपको मतलब कि जहाँ अच्छा लगे आपको वहाँ रहो और पढ़ना वहीं पे, पैसे मैं आपको जो है पर मंथ पहुँचा दूंगा। तो वहाँ गए हम रहने के लिए, लेकिन 4-5 दिन ही रहे तो फिर हमें याद आया कि जो है बहुत संघर्ष भरी जिंदगी है, पता नहीं कहाँ से पैसे देते होंगे घर वाले, तो हम वापस घर चले आए। तो उसके बाद जो है हम घर पे ही जर्नी अपने स्टार्ट की। पूरा टाइम जो है भैया दुकान पे रहते थे, हमें छोड़ देते थे कि जाओ घर पे पढ़ो। पूरा फैमिली सपोर्ट पूरा था, किस बार बेटा कुछ कर लेगा तो हो गया। बिल्कुल। तो धीरेन्द्र, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आपकी जो यात्रा रही वो बड़ी संघर्ष भरी रही। आपको कोई भी और एक ऐसी मेमोरी जो आपको लगता है कि शेयर करना चाहिए, जिसने आपके जीवन में सब, जैसे आप आर्मी में क्यों जाना चाहते थे? मतलब आपको ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिली कि मुझे बस आर्मी ज्वाइन करनी है? एक तो आपके फादर साहब आपका कारण रहे, आपको लगा कि आपके पिताजी ने बोला तो आपको लगा, और क्या कारण रहा, क्यों ऐसा लगा कि मुझे आर्मी ज्वाइन करनी है? सर जो है हमारे यहाँ के बहुत से बच्चे थे जो ग्राउंड जाते थे रनिंग के लिए, तो उन लोगों को देख के लग रहा था कि हमसे भी हो पाएगा, तो हम उनके साथ ही जाते थे। तो अचानक से लगाव सा हो गया था कि जाना है तो इसी में जाना है। और फिर मम्मी का सपोर्ट और भैया का सपोर्ट था, फिर जो है इसी में लग गए, मेहनत किए। थोड़ा डर भी लग रहा था कि अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, फिर बहुत दिक्कत और हो सकती है। देखो देखो, डर के आगे दर्द है, लेकिन मेहनत करोगे तो जीत है। तो वो मेहनत आपने की, जी आपको सर। जीत मिली। तो धीरेन्द्र, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आपने आज अपना मुकाम हासिल किया है, लेकिन अभी ये पहली सीढ़ी है, अभी आपको बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ जीवन में
आगे बढ़ना है, बहुत सी चीजें आपको करनी है। सबसे पहली चीज आपको जी अपने सर। अपने मम्मी जी का ध्यान रखना है, अपने भाइयों बहनों का ध्यान रखना है, जिन्होंने आपको इस सफलता की राह में आपको आगे बढ़ाने के लिए सारे प्रयास किए। क्योंकि कहते हैं कि जीवन में हमें जी कभी भी अपने पुराने समय को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति जी सर। पुराने समय को याद रखता है वो नए समय में कुछ बड़ा कर पाता है। तो मुझे पूरा जी ये सर। विश्वास है कि आप भविष्य में बहुत आगे तक जाएंगे। द लीडर डिफेंस फैक्ट्री की पूरी टीम आपके साथ है, ये मेरा वादा है। कभी भी मैं खुद पर्सनली कनेक्ट रहता हूँ, मेरा पर्सनल नंबर भी आपके पास होगा, मैंने दे रखा है, मैं जी नंबर सर। पर्सनल नंबर दे देता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे बच्चों से बात करना बड़ा पसंद है। और मैं हमेशा से बात करना, मैंने लगभग 8 सालों की यात्रा में बच्चों से मैं पर्सनली भी बात करता हूँ, उनके स्टेटस देखता हूँ तो रिप्लाई करता हूँ। ये लगता है कि जी बच्चों सर। से अपना टच रहे। तो थैंक यू सो मच धीरेन्द्र, आपने इस टाइम पे बच्चों को मोटिवेट किया, क्योंकि आप सच में एक बच्चों के लिए इंस्पिरेशन है। मैं इतना ही कहूंगा कि आप जीवन में बहुत आगे बढ़े, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो, आपके आपका परिवार हमेशा खुश रहे, आप आगे बढ़े इसी तरह से। तो बहुत बहुत धन्यवाद धीरेन्द्र, थैंक यू सो मच, आप जुड़े और थैंक यू थैंक सर। यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू सर।